जी ज्योतिष महाकुंभ महोत्सव, इसमें तमाम ज्योतिषाचार्य आए, कुछ युवा भी थे लेकिन कुछ ही थे। जी आप मेरे प्रश्न को समझिएगा बिल्कुल। कि कुछ युवा ही थे लेकिन कुछ ही थे। इन कुछ को बहुत विशाल एक साथ कैसे लाया जाए? सुप्रिया जी, सबसे पहले इस पावन धरा को प्रणाम करके हमारे पूज्य गुरुदेव श्री अनिल वत्स जी, इनको बचपन से देख देख करके हम लोग बड़े हुए हैं, और बहुत सारे परिचित श्री जी वशिष्ठ जी, आप सबको सादर नमन करते हुए इस पावन धरा को प्रणाम करते हुए आपके प्रश्न पर आता हूं। युवा कैसे इस विधा से जुड़े? अभी आपने इसके पहले वाले सत्र में ज्योतिष का भविष्य पूछा था, आपके इस प्रश्न में उसका उत्तर छुपा है। ज्योतिष का भविष्य तभी उज्जवल हो सकता है जब युवा इससे जुड़ जाए, यूथ जुड़ जाए। बहुत बड़ी विडंबना होती है जब युवा हमारे पास आते हैं, धीरे धीरे करीब 25 वर्ष हमें इस क्षेत्र में हो गए हैं, और जिदवश आते हैं, मतलब बहुत लड़ के माता पिता के साथ आते हैं कि हम तो इस पे विश्वास ही नहीं करते, जी, हम तो इसे मानते ही नहीं है। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि भारतवर्ष में रह करके आज का युवा, जिसके माता पिता हर कदम पर इस विधा से चलते हैं, वो युवा को कन्विंस नहीं कर पाए। तो इसमें दोष हम ज्योतिषियों का भी है और कुछ समय का भी कह सकते हैं। खैर, आते हैं कैसे हम युवाओं को जोड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात होगी, युवा इससे जुड़ सकता है अगर वह इस विधा को करियर के रूप में अपना ले। एक बहुत बड़ी बात है, युवा अगर करियर के रूप में इसको अपनाए सुप्रिया जी, तो निश्चित रूप से इस विधा का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। अभी कुछ वर्ष पहले एक बार अखबार में मैं एक लेख पढ़ रहा था, रिसेशन के समय में टॉप 5 प्रोफेशन, उसमें तीसरे नंबर पे ज्योतिष शास्त्र भी था। हर जगह रिसेशन आ सकता है लेकिन इस विधा में रिसेशन नहीं आएगा। बिल्कुल सही। किसी भी तरह से जो कहता है कि मैं ज्योतिष नहीं मानता, मैं एक वाक्य सिर्फ बोलता हूं कि आप ज्योतिष नहीं जानते। आप जानेंगे ही नहीं तो मान कैसे सकते हैं? जिस वेद पर पूरी सृष्टि चल रही है, उस वेद को देखने के लिए ज्योतिष शास्त्र का ही सहारा लेना पड़ता है। युवा क्यों ना माने? युवा बीए एमएस करता है, आयुर्वेदाचार्य की डिग्री लेता है, और वो आयुर्वेद पूरी तरह ज्योतिष विधा के नक्षत्रों पर ही निर्भर है। किस नक्षत्र में कौन सी औषधि बनानी चाहिए, पूरी तरह इसी शास्त्र पर निर्भर है। तो कहने का मतलब अब वो समय आ गया है कि युवाओं को हम प्रेरित करें कि यह भी एक करियर ऑप्शन है, जैसे मेडिकल है, जैसे इंजीनियरिंग है, जैसे आप लॉ करते हैं, वकालत करते हैं, आप ज्योतिष में आइए। और मुझे खुशी भी इस बात की है कि आज यूथ आ भी रहा है। जी, आपको जानकर ताज्जुब होगा सुप्रिया जी, लगभग 8 मिलियन फॉलोवर हमारे विभिन्न सोशल मीडिया पे हैं, उसमें से मोर देन 70% 13 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के लोग हैं। तो मुझे इस बात की खुशी है, आज हम इस परिवेश में यहां पर आए हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र को हमें थोड़ा सा मतलब मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, जिसमें हम आज सोशल मीडिया का शुक्रगुजार होना चाहिए हम लोग को कि जन जन तक इस विधा को पहुंचाया है। तो युवा जुड़ भी रहा है और इसको व्यापक तरह से जोड़ने की आवश्यकता, जिसमें मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत तेजी से लगा हूं कि बच्चों को करियर ऑप्शन के रूप में इसको अडॉप्ट कराया जाए कि आप इंजीनियरिंग करके कितना कमा सकते हैं, आप ज्योतिषी बन के कितना कमा सकते हैं। तो बस यही से ज्योतिष विज्ञान का, इस शास्त्र का, इस विधा का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। जी। युवराज जी से मैं पूछना चाहूंगी, ज्योतिष विद्या का आप अध्ययन भी कराते हैं, तो आपके पास किस तरीके के जो छात्र हैं, किस उम्र के आते हैं? बहुत सारे हैं या कम है? जैसे इंजीनियरिंग की बात करें, अगर कोई किसी को कॉमर्स लेना है वो वहां चला जाता है, लेकिन अगर किसी को ज्योतिष विद्या पढ़नी हो, ज्योतिष शास्त्र जानना हो, तो क्या आप मानते हैं कि इसके स्कूल कॉलेजेस और बढ़ने चाहिए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं भी इस मंच के माध्यम से पहले वत्स गुरुजी को और वशिष्ठ जी को प्रणाम करता हूं। वास्तव में बहुत ही अच्छा प्रश्न है। युवाओं को ज्योतिष से जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक ज्योतिष हमारा ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचेगा। ऊंचाइयों पे तो ज्योतिष शुरू से रहा है, क्योंकि ये तो जब से सूर्य और चंद्रमा है तब से ही ज्योतिष है। ज्योतिष सूर्य चंद्रमा का ही पर्याय है, परंतु कहीं ना कहीं
कुछ चीजें ऐसी है ज्योतिष में जिनकी वजह से लोग अविश्वास कर जाते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी जन्म कुंडली दिखाने आता है और हम बताते हैं कि तुम्हारा ये ग्रह कमजोर है, आप इसका कोई उपाय कीजिए, और वो उपाय करते हैं, इसके बाद भी उनको लाभ नहीं होता। जब लाभ नहीं होता है तो वो पुनः आता है कि गुरुजी आपने बताया था और हमें लाभ क्यों नहीं हुआ। तो ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिनकी वजह से लोग फिर अविश्वास कर जाते हैं और अपने चले जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर मैं बताऊंगा अभी कि क्यों काम नहीं होता, पूजा पाठ के बाद भी, उपाय देने के बाद भी काम नहीं होता। पहले आपका जो प्रश्न है, मेरे गुरुकुल में, मेरा श्री परशुराम संस्कृत वेद विद्या गुरुकुल भी चलाता हूं, उसमें तो मैं कक्षा 5 उत्तीर्ण बच्चों को पढ़ा रहा हूं वहां, जिनकी उम्र 11 वर्ष से और 13-14 वर्ष तक की होती है। वो बच्चे मेरे यहाँ अध्ययन कर रहे हैं और उन बच्चों की ब्रेन इतनी तेज है, इतनी तेजी से और इतनी स्पीड से वो कर्मकांड ज्योतिष वेद को सीख रहे हैं। विगत 2 वर्ष में मेरे यहाँ ऐसे बच्चे जिनको गायत्री मंत्र नहीं आता था, आज 2-2 हजार मंत्र याद हैं, और वेदों की ऋचाएं, हमारे ज्योतिष के सूत्र उनको इतने अच्छे से याद हो गए हैं। वो भी बहुत सारे यजमान जब मेरे यहाँ आते हैं तो मैं उनसे जन्म कुंडलियों का विश्लेषण कराता हूं, तो इतनी सटीक बात बताते हैं। तो वो यजमान कहते हैं गुरुजी बच्चे ने तो जो बताया है ऐसा बताया जैसे कोई दर्पण में देख करके बता रहा हो। तो ज्योतिष के तो गजब के सूत्र हैं, यदि हम उनको फॉलो करें तो निश्चित ही विश्वास लोगों के अंदर जागता है, और जब विश्वास जागता है तो युवा भी और सभी वर्ग के लोग इससे जुड़ते हैं। जी देखिए, यहाँ मेरा ये सवाल आता है कि जो जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं, संतोष संतोषी जी आप बताइए कि जो जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं जिन्हें हम जानते हैं, उन्हें हम आसानी से कोई चीज पूछते हैं। देखिए, हर इंसान कमाने के लिए जीता है, घर चलाना है या उसे अपना जीवन यापन करना है, तो एक उसे राशि चाहिए ही जिससे कि उसका घर चल सके, परिवार चल सके। लेकिन कई बार देखा गया है कि छोटे-छोटे पंडित हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, जिनकी कमाई ज़्यादा नहीं है, जो एक आम ज़िंदगी भी अच्छे से नहीं बिता पा रहे। उसके लिए क्या करना होगा? उन लोगों के लिए क्या करना होगा कि जो पंडित तो हैं, ज्योतिषाचार्य तो हैं, लेकिन उनकी एक आम ज़िंदगी से भी कम ज़िंदगी है। तो बहुत सारे लोग तो इसलिए भी नहीं बनते कि अब हमारा इसमें क्या काम, कोई इतना पैसा नहीं देता। उस पर आपका क्या मत होगा? सुप्रिया जी देखिए, अगर कोई बहुत अच्छा नहीं कमा पा रहा तो वो अपनी कुंडली दिखा ले एक बार। सबसे मुख्य तो ये है। देखिए, मुख्यतः उसको अपनी ऊर्जा को और जागृत करना होगा। एक्चुअल में ज्योतिष, आप ज्योतिषी बन तो जाते हैं, एक ज्ञान के ज्ञाता तो बन जाते हैं आप, लेकिन फलती है आपकी ऊर्जा, आपका तप बल। तो आप कितने अंदर से तपस्वी हैं, कितने अच्छे मंत्र जापक हैं आप, कितना आप चांटिंग कर लेते हैं, कितनी गायत्री साधना कर लेते हैं, ये बहुत सारी चीजें उस पर निर्भर करती हैं। और हमें अपनी क्षमता और अपनी कीमत तो हमें खुद तय करनी होती है। हमारा शुल्क क्या, हमारा परामर्श शुल्क क्या रहेगा, ये हमें तय करना होगा। एक और आपने पंडित शब्द लाया, कर्मकांड और ज्योतिष दोनों अलग अलग विधाएं हैं। ज्योतिष शास्त्र के उपचार कर्मकांड पर निर्भर है पूरी तरह से। नेत्र का कार्य सिर्फ देखना है, वेदों का नेत्र कहा गया ना, तो नेत्र का कार्य देखना है। बता दिया ये सफेद रंग का है तो बस सफेद ही है। अब आप नीलम पुखराज पहन के इसको पीला या काला नहीं कर सकते। वेदों का काम तो यही है ना। नेत्र का काम क्या है, नेत्र देख ही सकता है, चावल है, दाल है, क्या है। तो आप मंत्र शक्तियों की तरफ आगे अगर बढ़ते हैं जी, तो निश्चित रूप से किसी भी ज्योतिषी के अंदर वो तप बल जागृत हो जाएगा, जिसमें सप्तशती का पाठ बहुत मुख्य होता है। सप्तशती, देवी कवच, अर्गला, कीलक, माँ देवी के 3 अंग जाप करे और गायत्री जम के जपे, वाक सिद्धि आ सकती है। एक कुंडली में योग होता है, नवम और द्वितीय का संबंध वाणी को सिद्ध करता है। पूज्य गुरुदेव पत्सी जरूर बताएंगे, सूत्र बहुत अच्छे अच्छे गुरुदेव बताते हैं। तो अगर आपके अंदर वाक सिद्धि कुंडली में, मान लीजिए कुंडली में नहीं है, तो ऐसे में आप किस प्रकार से तप करके अपनी वाक सिद्धि को, वाणी को सिद्ध कर सकते हैं। गौतम बुद्ध 40 माह मौन व्रत रहे और जब उसके बाद शब्द प्रस्फुटित हुए तो बौद्ध धर्म बन गए। कितनी बड़ी बात है। गांधारी ने नेत्रों को बंद किए रखा और जब खोला तो
शरीर को वज्र का कर दिया। शास्त्र प्रमाण करते हैं कि हमारी वाक सिद्धि कैसे हो सकती है, शुद्ध बोले, सात्विक आहार ग्रहण करे, तो इससे कोई भी युवा जो ज्योतिषी है वो अपने आप को स्थापित कर सकता है, स्टैब्लिश कर सकता है। लब्बोलुआ में निष्कर्ष ये कि जितना आपके अंदर तप बल रहेगा उतना ही आप आगे बढ़ते जी, जाएंगे। एक सवाल और मेरा आया है, आपसे जी। पूछना चाहूंगी। देखिए, आजकल आधुनिक युग है, आधुनिक जमाना है और सब आधुनिकता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। जी अगर मैं अपनी कुंडली खोलना चाहूँ जी। तो मैं अपना डेट ऑफ बर्थ, एक साइट है उस पे हम्म। डाल सकती हूँ, नाम डाल सकती हूँ और मेरी कुंडली पूरी साफ मुझे दिख जाती है। जी और बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी कुंडली दिखा सकती जी हैं। जी। अब जब इतने माध्यम हो गए हैं कुंडली जानने के, और आप हाँ। भी कह रहे हैं कि ज्योतिष के माध्यम से हम कुंडली जान सकते हैं, अपना भविष्य जान सकते हैं, भविष्य की चीजों को आसान बना सकते हैं, वही देखने के लिए मुझे एक साइट मिल गई जो फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे मेरी पूरी कुंडली समझा रही है। भले ही मुझे नक्षत्र ग्रह समझ में नहीं आए, जी, लेकिन जी। मोटा मोटा उसने हिंदी में लिख दिया जो मैंने पढ़ लिया और समझ लिया। बिल्कुल। अब जो ये आधुनिकता की और चीजें बढ़ती जा रही हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि अब तो हमें पता चल गया, उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, अभी इसके पूर्व सत्र में भी यही चर्चा हो रही थी कि सॉफ्टवेयर से हमें जो सबसे बेहतरीन लाभ मिला हमारे सभी विद्वानों को, वो कैलकुलेशन है। हम गणित से बच जाते हैं। जी। तो गणित से बचना भी बहुत बड़ी बात है। जब हम मैनुअली गणित कैलकुलेट करते थे तो उसमें गलतियों की संभावनाएं बनती थी। हमारे गांव में मैं बताऊं आपको कि राहु केतु को आजू बाजू बैठा देते, जबकि ये हमेशा सब तक रहते हैं, साथ में बैठते हैं। जी। कुंडली की सत्यता की जांच इसी तरह से की जाती है। सूर्य बुध को आपने सामने बैठा देते हैं, जबकि सूर्य बुध आजू बाजू ही रहेंगे। कहने का मतलब कि जब हम मैनुअल कैलकुलेट करेंगे तो गलती की संभावना रहती है। जब हम सॉफ्टवेयर के थ्रू आते हैं जी। तो एक कैलकुलेटिव पोर्शन जो होता है, जो ज्योतिषी को मैनुअली करना पड़ता है, उससे हम बच जाते हैं। ये बहुत बड़ा लाभ है। बट सेम टाइम आपको फलित के लिए किसी विद्वान के समक्ष उपस्थित होना ही चाहिए। जी। फलित के लिए हमें नौकरी इस वर्ष लगेगी कि नहीं, अब आपका दशमेश गोचर में कहा जा रहा है, दशानाथ का नक्षत्रेश कहां बैठा है, नवमांश में उसकी स्थिति क्या है, ये सॉफ्टवेयर कभी नहीं बता सकता। जी। AI GPT नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फिलहाल हम लोग अपने जीवन में तो इसको नहीं देखेंगे कि फलित में एक्यूरेसी एकदम एग्जैक्ट आ जाए, नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। गणित पोर्शन ऑलवेज डिपेंड ऑन सॉफ्टवेयर, कोई दिक्कत नहीं है। आप वहां से सारे चक्र बना लीजिए। बट फलित के लिए मोटी मोटा आप देख लीजिए, जैसे सामान्य फलादेश जिसे शब्द में लाते हैं, जनरल प्रेडिक्शन, जैसे सूर्य दशम में बैठा है तो क्या फल देगा, ये फिक्स है। जी। ये फिक्स है। लेकिन किस नक्षत्र में बैठकर कितने डिग्री का होने पर, किससे किससे दृष्ट होने पर, अब ये तो कंफ्यूज हो जाएगा, AI भी, GPT भी, सब कुछ। तो ये एक ज्योतिषी ही अपने विवेक का इस्तेमाल करके, अपने तप बल का इस्तेमाल करके, बहुत सारी चीजों को उसमें शार्पली ऑब्जर्व करके फिर फलित करेगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।